नमस्कार। आज की हमारी कहानी का नाम है प्रतिभा की उपयोगिता। एक दिन की बात है। एक ऊंट और उसका एक बच्चा आपस में बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में ऊंट के बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी, बहुत दिनों से कुछ प्रश्न मेरे मन में है। क्या मैं आपसे उन प्रश्नों के बारे में पूछ सकता हूँ? ऊंट बोला, हाँ हाँ बेटा, ज़रूर पूछो। मुझसे जो बन पड़ेगा उसका उसी तरह से मैं जवाब तुमको ज़रूर दूंगा। तो बच्चे ने पूछा, हम ऊँटों के पीठ पर कुबड़ क्यों होता है पिताजी? ऊँट इस पर बोला, बेटा, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारे पीठ में कुबड़ इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा करके रख सकें। इससे हम कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। ऊँट के बच्चे ने दूसरा प्रश्न पूछा, अच्छा, और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों होते हैं? इस पर ऊँट ने जवाब दिया, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम रेगिस्तानी जीव हैं। यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें इस रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैरों की वजह से और गोलाकार पंजों की वजह से हमें रेत में चलने में बहुत ही सहूलियत होती है। अच्छा अच्छा, हमारी पीठ में कुबड़, लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में भी परेशानी होती है। तो ये इतनी घनी क्यों है? ऊँट के बच्चे ने तीसरा प्रश्न पूछा। इस पर ऊँट ने कहा, बेटे, ये पलकें हमारी आँखों की रक्षा कवच हैं। ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आँखों की रक्षा करती हैं। इस पर ऊँट के बच्चे ने बोला, अब मैं अच्छी तरह से समझ गया और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया कि हमारी ऊँट में कुबड़ पानी जमा करने के लिए, लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने के लिए और घनी पलकें धूल से आँखों की रक्षा करने के लिए हैं। ऐसे में तो हमें रेगिस्तान में ही होना चाहिए ना पिताजी? फिर हम लोग इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? बच्चे के इस प्रश्न ने ऊँट को भीतर तक रुला दिया और इसका प्रश्न का वो जवाब नहीं दे पाया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो प्राप्त ज्ञान या प्रतिभा है तभी उपयोगी है जब आप सही जगह पर हों, अन्यथा सब व्यर्थ है। कई लोग प्रतिभावान होते हैं और उसके बावजूद भी वो जीवन में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वो सही जगह पर अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अपनी प्रतिभा व्यर्थ न जाने दें। प्रतिभा जितनी निखरेगी आप उतने ही संवरेंगे। याद रखिए कि अगर आप अपनी प्रतिभा, ज्ञान और समर्पण आदि का प्रदर्शन नहीं करते तो दुनिया तैयार बैठी है आपको भी ऊँट की भांति चिड़ियाघर में कैद करने के लिए। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।